ये है एंट्रेंस पटेल नेचर ट्रेल जाने के लिए। सचमुच में नेचर ट्रेल है और इसी नेचर ट्रेल के नाम पे इस साइट का नाम रखा गया है पटेल नेचर ट्रेल। और आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि अपनी साइट पर ही जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करते हुए रुकेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ सामान लेके जरूरी, और कैसे कैसे वहाँ सब चीज़ों को जमाएंगे, उनको यूज करेंगे और रात गुजरेगी, मैं धीरे धीरे उसको सब कवर करते हुए आप तक दिखाऊंगा। आज यहाँ हरेला का त्यौहार भी है। कुमायूं रीजन में बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। अभी हम अपने मिलने वालों के यहाँ से आ रहे हैं तो हमारा भी इसी तरह से टीका लगा हुआ है और हरेला का नाश्ता खाना करके, और हम कुछ पौधे भी लाए हैं साथ में अपनी साइट पे लगाने के लिए। और सीसी रोड ख़त्म होने के साथ ही जैसे ही टर्न लेते हैं सामने साइट का कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। पूरी साइट और उसके आसपास का इलाका ओक ट्री से घिरा हुआ है, बांज के पेड़। और ओक ट्री की खूबी ये है, ये वाटर रिटेनिंग प्लांट है और जहाँ इनकी बहुतायत होती है वहाँ ठंडा रहता है। ये हमारी साइट का रेजिडेंशियल ब्लॉक कम ऑफिस, सोफा कम बेड। मेरी मिसेज कह रही कैसा हो रहा है। भाई घरवाली के बिना घर नहीं होता है। आज वो आई हैं तो शायद इसकी दशा कुछ सुधर जाए। मैं इसी उम्मीद से इनको लेकर आया हूँ। पहले बता देता तो शायद ना भी आती। बेसिक इंफ्रा, फंक्शनल किचन, यहाँ गुजारे के तौर पर काफ़ी कुछ बनाया और खाया जा सकता है। लाइट आ रही है और फैन चालू करके थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं हम लोग, और उसके बाद अपने काम पर लगेंगे। इस जगह को कुछ कुछ घर जैसा रूप देंगे साफ सफाई करके। और इधर हमारा छोटा सा बाथरूम भी है, फुली फंक्शनल। हालांकि लग्जूरियस नहीं है, लेकिन जंगल में ये सुविधा ठीक लग रही है। और इस तरह शुरू हो गया है वृक्षारोपण और पौधों की रोपाई का काम। और जैसा कि आज हरेला का त्यौहार है जो उत्तराखंड में और हिमाचल के कुछ हिस्से में काफ़ी ज़ोर से मनाया जाता है, और ये कुमायूं में तो खासकर बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। ये मैंने नींबू का प्लांट अपने हाथ में ले रखा है लगाने के लिए, और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के नींबू आते हैं जिसको गलगल भी बोल देते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का। और यहाँ तो मान्यता ये है कि हरेला के दिन जो भी आप पौधा लगाएंगे वो ज़रूर चल जाएगा। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता है यहाँ पर। और ये पार्किंग एरिया में थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल पा रहा था, यहाँ भी मैं नींबू का ही पौधा लगा रहा हूँ। कई तरह के पौधे हैं, और जैसे पिछले हफ्ते आप ये देख रख सकते हैं पाम लगा हुआ है, एरिका पाम, और ये नींबू। और आसपास का एरिया बहुत ही घना हरियाली वाला है। तो देखा देखी कहें या कुछ भी, अपनी साइट पर भी मुझे हरियाली रखनी है। इसी कोशिश को मैं अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पौधे लगाते हुए, कि धीरे धीरे यहाँ पर हरियाली अच्छे से डेवलप हो जाए। आसपास बहुत ही खूबसूरत घना जंगल है बांज का। शाम होती जा रही है।
और ये नींबू का प्लांट रोप दिया है। अभी इसमें पानी डालना होगा, इनकी देख रेख करनी होगी। और पौधों में ख़ास बात यह है कि इन्हें लगभग बच्चों की तरह पालना पड़ता है। ये नहीं कि हमने लगा दिया और ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ेगी, और जब इनकी जड़ें इतने गहरे तक चली जाएंगी कि अंदर की नमी से ही अपना काम ये करने लगें, तब ये अपने आप आत्मनिर्भर होकर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद भी काफ़ी कुछ रह जाता है जिसकी देख रेख हमें समय समय पर करते रहना होगा। और ये बगल में कद्दू का पेड़, पौधे लगाते लगाते अब शाम हो चली है, और इस तरह से अव्यवस्थित घर में मैडम ने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। वेल मेंटेन घर चाहिए, तो इसीलिए तो घरवाली को लाए हैं यहाँ। एनीवे, अभी उनका मूड ठीक करता हूँ। अब मैं बनाता हूँ चाय। चाय लगभग बनने वाली है। चाय तैयार है, और मैडम भी थोड़ी थोड़ी खुश हुई अब कि चलो बनी बनाई चाय मिल रही है। और चाय पीने के लिए जगह हम चुन रहे हैं ये वाली, जहाँ टेंट लगे हुए हैं ऊपर। आज इन टेंट में ही रुकने का इरादा है, और यहाँ से बैठकर ये आपको रामगढ़ दिखाई दे रहा है, तल्ला रामगढ़। ये रामगढ़ रिवर। इस रिवर की खूबी यह है कि कहीं ये सूखी दिखेगी और कहीं पानी बहता हुआ दिखेगा, अंदर अंदर चलती रहती है। और यहाँ से सनसेट पॉइंट है, जो आज काफ़ी बादल हैं, इस वजह से उतना अच्छा नहीं दिखेगा सनसेट। पूरा बांज का जंगल। और अब हम रिलैक्स होंगे और एक बढ़िया सी चाय पियेंगे इस खूबसूरत माहौल में। जीतू क्या है? ये हरतोला की पहाड़ी दिख रही है, टॉप पॉइंट। सनसेट जो काफ़ी प्यारा दिखता है यहाँ से। बादलों की वजह से सन नहीं दिखा, लेकिन उसकी लालिमा ज़रूर दिख रही है। और लाइट जल गई है साइड पर भी। रात हो चुकी है और झींकुर की आवाज़ें बड़ी बढ़िया सी आ रही हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाई जाती हैं रात के सन्नाटे में। एक टेंट में अंदर लाइट जल रही है, उसका व्यू अलग दिख रहा है। ये मेरे किचन का व्यू। ये अब हम दिखाने वाले हैं आपको पहला टेंट। बिल्कुल रॉयल लुक, काफ़ी बड़ा साइज। 6x6 का बेड नॉर्मल जो होता है वो लगने के बाद काफ़ी स्पेस बच रहा है। सामने भी ये लगभग 11x12 का है स्पेस।
और ये प्यारी सी लालटेन जिससे रोशनी हो रही है, डस्टबिन, और कुल मिलाकर ये बिस्तर। अभी हमने ये टेंट देखा था, इसी तरह का ये दूसरा टेंट, बिल्कुल रॉयल लुक, वॉल टू वॉल कारपेट, चेयर, फैन, चार्जिंग पॉइंट, मॉस्किटो रैकेट, डस्टबिन, स्लीपर्स। कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया जाए। कुल मिलाकर ऐसा लगता है ये। इसमें वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो है जो खुली हुई है। ये दूसरा टेंट था जो बाद में देखा था। ये पहला टेंट जो पहले नंबर पे हम लोग देखकर आगे गए थे। और अब हम चलते हैं ऊपर के दोनों छोटे टेंट, फौजी स्टाइल में जो लगे हुए हैं। ये फौजी टाइप टेंट काफ़ी स्पेसियस, वॉल टू वॉल कारपेट, और यहाँ पर भी एक छोटा सा बेड लगाने की जगह बाकी है। ये गद्दा 4 फीट चौड़ा है और ये स्पेस बच जाता है। लगभग 7 बाई 7 का इसका साइज है। और ये लुक, इसमें भी वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो, इसके ठीक बगल में ट्विन एक और बेड लगा हुआ है, सेम स्पेसिफिकेशंस। एक छोटी सी लालटेन चार्जेबल वो जल रही है। और इस तरह से ये 2 टेंट लगे हुए हैं। दो बड़े टेंट वो पीछे दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की लाइट्स दिख रही हैं यहाँ से हरतोला तक। और सामने हरतोला के आगे एक जगह पड़ती है, उसका टॉप दिखाई दे रहा है। और ये हमसे 200 मीटर पे एक फैमिली रहती है, बहुत पहले से उनका घर दिख रहा है। और ये लाइट्स, फाइनली सोने की तैयारी। और बबली इधर देखना, वो एक बुक है हीरालाल जी की लिखी हुई, डायनामिक डीएम, उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तो उसका ही अध्ययन चल रहा है। और कुल मिलाकर साइड से अगर हम आसपास जनजीवन देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है। ये रामगढ़ में जो भी यहाँ से हरतौला तक आबादी है, बिजली भी चमक रही है, शायद रात में बारिश हो। यहाँ ऐसी स्कैटर्ड आबादी ही होती है, केवल जो तल्ला रामगढ़ कस्बा है वहाँ तो घनी आबादी है, बाकी आसपास सब लोग काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं। और हमारे पड़ोस में भी ये एक घर है, ये हमारी जगह से लगभग 200 मीटर दूर है। एक लाइट नीचे की तरफ भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ये मधुबन की लाइट है। यहाँ पर अरविंदो आश्रम है, वो हमारी बाउंड्री से और उनकी बाउंड्री मिली हुई है बैक टू बैक। और ये तल्ला रामगढ़ की स्कैटर्ड आबादी। तो ये कुल मिलाकर रात का सीन। और अब गुड नाइट के साथ सुबह आपको फिर हम दिखाएंगे कैसा ही रहती है यहाँ की सुबह। थैंक यू। सुबह के 6:30 बजे हैं और इतनी तेज़ धूप निकल आई है जैसे बहुत दिन चढ़ गया हो।
4 बजे के बाद से ही ये एहसास होने लगा था कि सुबह हो गई है। चिड़ियों की चहचहाट, और सूरज निकलने के साथ ही पूरी साइट पर धूप, नीला आसमान, और इस जगह पर चांद भी दिख रहा है। क्लियर स्काई। ये टेंट जिस पर हम सोए थे आज, ये पास में ही घर जो मैं रात में जिसमें लाइट जलती हुई दिखा रहा था। बागवानी का निरीक्षण करते हुए मेरी वाइफ, और आज की हमारी दिनचर्या शुरू होगी उन पौधों में पानी डालने से जो मैंने कल ही लगाए हैं या 1-2 दिन पहले लगाए थे। यहाँ पर बहुत सी चिड़ियों का बसेरा रहता है और इसे बर्ड हैबिटेट कहें तो भी कोई बुराई नहीं है। बर्ड्स वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम मेन एंट्रेंस पर खड़े हैं और ये 5335 फीट की करीब हाइट है। बगल में ये रोड जा रही है जो ऊपर डाक बंगले को जाती है और ये नीचे तल्ला रामगढ़। और अब सुबह की चाय, यहाँ से वैली व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। ये सिट आउट एरिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इधर ये झूला लगा हुआ है, हैमॉक, इसका भी सब लोग बहुत मज़ा लेते हैं। किसी भी उम्र के लोग आए हों उन्होंने इस झूले का मज़ा ज़रूर लिया है। और इस पर लेट जाने के बाद जब ये व्यू आता है और हल्की हल्की हवा लग रही होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। कई बार तो मैंने देखा है लोग एक दूसरे से कहते हैं भाई हमें भी मौका दो, लोग उठने का नाम नहीं लेते।